स्ट्रिक्ट एग्जामिनर निकले आप अवधेश जी। मैं कम से कम खुशकिस्मत मानता हूं कि कभी आपकी परीक्षा में मैं नहीं बैठा। डॉक्टर पात्रा, कई महत्वपूर्ण बातें कही है अवधेश जी ने, उसमें से एक जो मुझे जिस्ट मैंने निकाला इनके संबोधन से, वो जिस्ट ये था कि राजनेता तो बन गए हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी जन नेता नहीं बन पाए। आपको क्या लगता है, राजनेता से जन नेता बनने के बीच ये जो खाई है ये किस तरीके से पटती है? और 1 घंटे 5 मिनट के भाषण को कितने नंबर आप देते हैं? देखिए, 1 घंटे और 5 मिनट के भाषण को नंबरिंग करूं इससे पॉलिटिकली मैं चाहूंगा पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट आप ना बोले बस। नहीं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट बोलूंगा। जो भाषण में बोला गया है वही बोलूंगा मैं पूरे भाषण का जो जिस्ट है एक्सरे करेंगे डॉक्टर, बिल्कुल एक्सरे करके देख रहा हूँ। अवधेश जी एक्सरे नहीं करते ही सीधे पोस्टमार्टम करने लगते हैं। मैं ऑपरेशन करके पूरे भाषण का जो 2 लाइन राहुल गांधी का जो 2 महत्वपूर्ण लाइन है वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सफर करते हुए, लोगों से बात करते हुए उन्होंने ये महसूस की कि आम हिंदुस्तानी आज ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, किंतु परिस्थिति पेसिमिस्टिक है, अर्थात निराशाजनक है। आम हिंदुस्तानी पेसिमिस्टिक नहीं है और आशावादी है। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति उसके साथ है। माहौल निराशाजनक क्यों है? क्योंकि उनकी पार्टी आज सत्ता पे है। इसलिए जहां तक नंबरिंग का सवाल आता है, मैं कहूंगा कांग्रेस ने नंबरिंग सिस्टम समाप्त कर दिया है, ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है। और मैं कहूंगा राहुल भाई का भाषण ए ग्रेड का। उसमें गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब तरह के सब। ये आप देखिए, बातों में ये बहुत महत्वपूर्ण बीच निकलता है। सबके माहौल पेसिमिस्टिक है, हिंदुस्तान का माहौल निराशाजनक है, किंतु फिर भी हिंदुस्तान में आशा है। किसी से कम नहीं है, भाजपा की भूमिका किसी से कम नहीं है। आपका ऑप्टिमिज्म हवा से भरा हुआ है, हवा का गुब्बारा है वो आधे गिलास। देखिए, हमारे प्रवीण खंडेलवाल, आखिरी सवाल के लिए आपके पास भी आऊंगा मैं, क्योंकि आपने भी ये बताया कि काफी निराशावादी ये भाषण था। आपने ये बताया कि छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं था। आपने ये भी बताया संगठित क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं बोला, बड़े कारोबारियों के लिए बोला, उद्योगपतियों के लिए बोला, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बोला। मुझे आप बताइए कि हालांकि आप बड़े कंजूस होंगे, मुझे पता है, 3 ऐसी चीजें जो पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक था इस भाषण का, और 5 ऐसी चीजें जो लैक कर रही थी, जो नहीं थी इस भाषण में, जिसके बारे में एक आम भारतीय, एक आम हिंदुस्तानी ने सोचा होगा। देखिए, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं, वी आर नॉट हियरिंग। प्रवीण जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। आवाज चलिए, प्रवीण जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से, तकनीकी खामी की वजह से। बहरहाल, हमारे साथ हम तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विश्लेषण से वैसे जो जिस्ट, जो सार निकल करके सामने आया वो ये कि एक स्वप्न दृष्टा के तौर पर हिंदुस्तान को देखते हैं राहुल गांधी। एक उनकी अपनी कल्पना है, एक सकारात्मक कल्पना जरूर है, लेकिन परिस्थितियां जो है उस सकारात्मक कल्पना को पूरी तरह से मूर्त रूप लेने से रोकती हैं। ये इस पूरी चर्चा का सार रहा। हम बढ़ते हैं आगे खबरों में।